नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक में दूसरी इकाई के अंतर्गत पाठ क्रमांक 5 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है अतीत के पत्र। अतीत बीता हुआ कल, गुजरे ज़माने के पत्र। विनोबा भावे और गांधी जी इस पाठ के दो लेखक हैं बच्चों। अनौपचारिक पत्र की शैली में यह पाठ है, यानी एक पत्र विनोबा जी ने गांधी जी को लिखा है और फिर दूसरा पत्र गांधी जी ने विनोबा भावे को उस पत्र के उत्तर में पत्र लिखा है। बच्चों, मेरा एक सुझाव है आपके लिए कि अगर आप अपनी हिंदी बेहतर लिखना और बेहतर सुनना पढ़ना चाहते हैं तो सप्ताह 15 दिन में अवश्य ही सस्वर आप इस पाठ को पढ़िए। एक धारा प्रवाह लेखनी, एक सहज सरल हिंदी का यह बेहतर उदाहरण है। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 56, पेज नंबर 56। आइए देखते हैं विनोबा भावे और गांधी जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय, तत्पश्चात पाठ पर अध्ययन करेंगे। विनोबा भावे जी विनायक नरहरि भावे, जन्म इनका हुआ था 11 सितंबर 1895 और इनका देहांत हुआ था 15 नवंबर 1982। विनोबा भावे जी का पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर थे। सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। बच्चों, विनायक नरहरि भावे को विनोबा नाम गांधी जी ने दिया था और गांधी जी के ये पहले सत्याग्रही थे विनोबा जी भारत में। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गीताई। आज़ादी की लड़ाई के दौरान जब जेल में ये बंद थे विनोबा जी, तो उस समय मराठी भाषा के महान लेखक साने गुरु जी और विनोबा जी एक ही कोठरी में थे। उस समय उन्होंने भगवत गीता को आचार्य विनोबा भावे ने लिखा है और वह लिखना तब हुआ जब साने गुरु जी ने जो कहा विनोबा जी ने लिखा। उस पुस्तक का नाम है बच्चों मराठी साहित्य का एक महान ग्रंथ गीताई, यानी भगवत गीता का मराठी में अनुवाद। गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि कुछ प्रमुख रचनाएं। महात्मा गांधी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। जन्म 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु 30 जनवरी 1948। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नेता थे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह इनकी आत्मकथा है। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे। आइए अब देखते हैं पद्य संबंधी कि प्रस्तुत पाठ किस संदर्भ में है। यहाँ प्रथम पत्र विनोबा भावे जी ने का दृढ़ मजबूत अटल निश्चय यानी इरादा सोच, देश सेवा, व्रत यानी संकल्प। ये व्रत शब्द बहुत बार इस पाठ में आने वाला है बच्चों। परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी, अनुशासन डिसिप्लिन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है, दिखाई देती है, प्रकट होती है। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत यानी पिता के समान प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध अलग अलग मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज़ को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। आइए अब देखते हैं पत्र विनोबा भावे जी गांधी जी को लिख रहे हैं। परम पूज्य बापू जी, 1 साल पहले स्वास्थ्य मूल शब्द है, उपसर्ग है। अ मतलब नहीं, तो अस्वास्थ्य बीमार होने की वजह से, स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से के कारण आश्रम, साबरमती आश्रम से बाहर आ गया था। यह निश्चित हुआ था कि 2 या 3 मास
महीने, माह। वाई, सातारा जिले में एक प्राकृतिक स्थान है, उसका नाम है वाई। बहुत ही सुंदर जगह है। रहकर आश्रम लौट जाऊंगा, पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं वापस नहीं लौटा हूँ। पर मुझे कबूल करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय में खास एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु बल्कि बट ऑल्सो मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है, ऐसा मेरा विश्वास बन गया है। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा? जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। ब्रह्मचर्य व्रत आजीवन, पूरे जीवन भर ईश्वर आराधना में लीन रहना, विवाह न करना, सामाजिक जीवन स्वीकार न करना, सन्यासी जीवन जीना, उसे ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। बच्चों, इस पाठ में बहुत सारे शब्द आएंगे जिनकी टिप्पणियां अगर आप पहले समझ लें तो आपके लिए ज़्यादा सहज होगा। तो आइए हम सबसे पहले इस पाठ के कुछ विशेष शब्द विशेष को हम समझ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, परिश्रम, अनुशासन, देश सेवा व्रत, गांधी जी के प्रति उनकी श्रद्धा, समर्पण की भावना प्रदर्शित की गई। साथ ही पत्र में विनोबा जी के प्रति गांधी जी का विश्वास और पितृवत स्नेह एवं विविध मानवीय मूल्यों का वर्णन किया गया है। मुहावरा, हृदय में स्थान बनाना, किसी का प्रिय बनना। वाक्य, रुचि एक कन्या का नाम है, प्रत्येक मिलने वाले के हृदय में स्थान बना लेती है। हाथ लगना, प्राप्त होना, महत्वपूर्ण मुहावरा है बच्चों। हाथ लगना, हासिल होना, प्राप्त होना। जैसे ही मुझे अवसर हाथ लगता है मैं शिरडी जाना चाहती हूँ। अब इस पाठ में कुछ शब्द विशेष आए हैं। भगवत गीता, भागवत गीता। भगवत गीता हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यह अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। यह केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उपनिषद, ये हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ हैं। इनमें परमेश्वर, ब्रह्म, आत्मा आदि के विषय में ज्ञानपूर्ण विवरण जानकारी दी गई है। वाचनालय, लाइब्रेरी, यह एक ऐसा स्थान है जहां बैठकर पठन अध्ययन किया जाता है। पठन अध्ययन करना, पढ़ना। उपनिषद, बच्चों इसकी संख्या 118 हुआ करती थी। बहुत महान ग्रंथ है ये उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहा गया है। वेदों का अंतिम ज्ञान, क्योंकि वेदों के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें रची गई, अंत में जो लिखे गए वो हैं उपनिषद, वेदांत। जैसे एक उपनिषद है बच्चों, मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, उसमें से ही भारत का राष्ट्रघोष वाक्य लिया गया है, सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद में से। वाचनालय, यह एक ऐसा स्थान है जहां बैठकर पठन अध्ययन किया जाता है। हिरण्यकश्यप, यह असुरों का राजा था, राक्षसों का। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा बंद करवा दी। प्रहलाद, असुरराज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु का ही अनन्य भक्त था, सबसे बड़ा भक्त। उसके विष्णु विरोधी पिता ने उसे मरवाने के अनेक प्रयत्न करवाए। भगवान विष्णु ने उसका वध करने के लिए, किसका? हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए करके उन्होंने उसके लिए नरसिंह अवतार धारण किया था और फिर उसके अत्याचारों को समाप्त कर दिया, मार डाला उसे। शब्दार्थ देख लीजिए बच्चों। खुद ब खुद, स्वयं, निमित्त, लिए, आजन्म, जीवन भर, प्रवास, यात्रा, अपरिग्रह, संग्रह न करना, इकट्ठा न करना, परिग्रह, संग्रह करना, परिपालन, अच्छी तरह पालन करना, साध्य, किसी की साधना हो, मान्यता, विश्वास, सत्यवादी, सत्य बोलने वाला, दयामय, दयालु,
दीर्घायु, लंबी आयु वाला। दीर्घायु का अपोजिट अल्पायु। दीर्घ प्लस आयु, हमेशा याद रखना ये यू पहला होगा। दीर्घायु, दीर्घ प्लस आयु, दीर्घायु स्वर संधि। अल्प प्लस आयु, अल्पायु स्वर संधि। लंबी आयु वाला अल्पायु, छोटी आयु वाला। प्रचारक, प्रचार करने वाला। रमताराम, फक्कड़, एक स्थान पर न टिकने वाला, लगातार घूमते रहने वाला। तो इस तरह से अब हम पाठ बदस्तूर जारी रखें तो आपको धारा प्रवाह समझने में आसानी होगी। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया, संकल्प लिया। उसके बाद में हाई स्कूल में दाखिल हुआ, प्रवेश हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा, रुचि बढ़ी। पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी कि आप फ्रेंच भाषा सीखो। ये नहीं, अगर अध्ययन ही करना है एकेडमिक में तो फ्रेंच लीजिए। तो भी गीता पर का मेरा प्रेम, गीता का अध्ययन करने का मेरा प्रेम, मेरा स्नेह, मेरा लगाव कम नहीं हुआ। और तभी से मैंने घर पर ही, सोचिए कितने बड़े भाषा प्रेमी थे ये, घर पर ही खुद ब खुद अपने आप स्वयं संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया। और मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ। आपकी किसकी? गांधी जी की। पर उसी समय वेदांत उपनिषद का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा, अवसर मिला। वाई, उस स्थान में जहाँ अभी ये विनोबा जी हैं, साताराम। नारायण शास्त्री जी मराठे नामक एक आजन्म जीवन भर ब्रह्मचारी विद्वान, ब्रह्मचारी भी हैं और वे विद्वान भी हैं। विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र धर्म ग्रंथ सिखाने का काम करते हैं। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज़्यादा समय रह गया। मतलब मैं ज़्यादा समय क्यों रहा वाई में, ये देखिए इसका कारण। ऐसा नहीं कि सिर्फ आलस से था, नहीं, कुछ सीखने की इच्छा, जिज्ञासा थी। और वो क्या थी? उपनिषदों का अध्ययन करना, उसे सीखना। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह मैं लिखता हूँ। एक पिता को जैसे बच्चा अपने सारे कार्य बताता है कि मैंने ये किया, वैसे ये एक अनुयायी अपने पितृतुल्य बापू गांधी जी को पत्र में ब्यौरेवार सारी जानकारी दे रहे हैं और जिसमें सिर्फ और सिर्फ सच है। जिस लोभ के लिए मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। मैं क्यों बाहर रहा उसका ब्यौरा आपको दे रहा हूँ। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त के लिए पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। बाद में 6 से 8 सेर प्राचीन काल में 1 किलो की जगह 1 सेर कहा जाता था। आजकल हम 1 किलो कहते हैं, पहले वो सेर कहते थे, मापने तौलने का एक नाम। तो 6 से 8 किलो, लगभग 1 किलो आज जो होता है उसे पहले सेर कहते थे। तो लगभग 6 से 8 किलो अनाज पीसना, चक्की पीसते थे, चालू किया। पहले इलेक्ट्रिक चक्की पे लोग कम जाते थे, घर पर ही चक्की पीसी जाती थी, आटा पीसा जाता था। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना, यह मेरा व्यायाम है। कितने याद रखना बच्चों? 300 सूर्य नमस्कार, उसके बाद वॉक करना, यह व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। आहार का मतलब होता है भोजन। आहार के विषय में पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए। और महत्वपूर्ण हिस्सा, आजन्म जीवन भर नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। अब मैं बिना नमक और बिना मसाले का भोजन करूंगा। सोचिए, दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। इन्होंने तो ये भी कोशिश की थी कि मैं दूध भी त्याग दूं, लेकिन फिर कमज़ोरी ज़्यादा आ गई कि बिना दूध के चल नहीं पाएंगे, इसलिए उसे नहीं छोड़े। नहीं तो अगर इनका बस चलता तो उसे भी छोड़ दिया जाता। फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता हो तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीने के लिए फलाहार पे रहे, केले, दूध और नींबू पर बिताया।
इससे ताकत कम हुई, लेकिन मनोबल बढ़ा। कार्य, और क्या क्या कार्य किए देखिए। गीता का एक वर्ग चलाया। मैंने जितना गीता का अध्ययन किया है उसकी मैंने एक क्लास ली और लोगों को निःशुल्क पढ़ाया। इसमें 6 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थियों को पढ़ाया? 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई, और वह भी बिना पारिश्रमिक के। पारिश्रमिक मेहनताना, पैसा नहीं लिया, उसका मेहनताना नहीं लिया। ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा रचित ज्ञानेश्वरी, उसके 6 अध्याय पढ़ाए। इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे। उपनिषद 9, इस वर्ग में 2 विद्यार्थी रहे। इन्होंने जितना उपनिषदों को पढ़ा, उन 9 उपनिषदों को इन्होंने उस क्लास में 2 विद्यार्थियों को पढ़ाया। हिंदी प्रचार, मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता। ये देखिए इनका मॉडेस्टी, इनका विनम्र आचरण। इतनी अच्छी मराठी भाषी होने के बावजूद देखिए इतनी अच्छी हिंदी ये लिख रहे हैं, धारा प्रवाह लिख रहे हैं, फिर भी घमंड छू भी नहीं गया है और अच्छी हिंदी सीखने के जिज्ञासु हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता। फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, वर्तमान पत्र, मराठी शब्द, अखबार, दैनिक पढ़ने पढ़ाने का क्रम रखा। अंग्रेज़ी, ये अंग्रेजी भी जानते हैं, 2 विद्यार्थियों को सिखाई। यात्रा इन्होंने की, लगभग 400 मील पैदल चले। ये राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे, ऐतिहासिक किले देखे। प्रवास, यात्रा करते समय गीता जी पर, भगवत गीता पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा, जगह जगह प्रवचन भी दिए। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किए। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊंगा और वहाँ से रेल से आश्रम, साबरमती आश्रम पहुँचूंगा। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल एकम प्रथमा को आश्रम पहुँचूंगा। 9 वर्ष, हिंदू पंचांग के अनुसार 9 वर्ष, पहला महीना चैत्र, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं, 15 दिनों का समूह। तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष यानी महीने के प्रारंभ में पहली तिथि, ये तिथि है प्रथमा कहेंगे इसे, यानी गुड़ी पाड़वा जो हमारा त्यौहार होता है महाराष्ट्र में, 9 वर्ष प्रारंभ, हिंदू 9 वर्ष प्रारंभ, उस दिन आश्रम पहुंचूंगा। वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की। उसमें वाचनालय खोला, लाइब्रेरी खोली और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया, एक क्लास, एक ग्रुप शुरू किया। उसमें मैं यानी ये स्वयं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदेश दिए, स्वयं विनोबा जी और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते। सोचिएगा, बहुत परिश्रम, शारीरिक परिश्रम। अगर ये चाहते तो नगर नगर घूमकर दान मांगते, पैसा जमा करते और लाइब्रेरी को डोनेट कर देते। नहीं, इन्होंने श्रम करके पैसा इकट्ठा किया। और वो देखिए कैसे, जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते थे उन लोगों को हम कहते हैं, उनका काम हम लोग 1 पैसे में 2 सेर के हिसाब से करते। सोचिए, 1 पैसे में 2 सेर, यानी 1 पैसे वे लेते और बदले में 2 किलो, लगभग 2 किलो अनाज पीस कर देते। तो 100 पैसे अर्थात 1 रुपया, यानी 1 रुपये में वो 200 किलो अनाज पीस कर देते थे। सोचिए, ये 15-16 लोग, स्वयं विनोबा जी भी हैं इसमें। ये शारीरिक श्रम, ये होता है सच्चा दान। गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे, इसलिए शारीरिक श्रम इनकी प्राथमिकता रही है, फिजिकल हार्डवर्क। और ये पैसे हम वाचनालय को देते। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए। यह वर्ग कोई 2 मास तक चला। वाचनालय में इस पैसे से 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई और वाचनालय का अस्तित्व निर्माण हो गया। सत्याग्रहाश्रम,
सत्याग्रहाश्रम के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयत्न किया कि सत्याग्रह कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सत्याग्रह आश्रम तो क्या क्या परिकल्पना है, क्या नियम है, क्या उसके डूज एंड डोंट हैं, वो सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं, इन सब को लोक सेवा करने की इच्छा है, समाज सेवा करने की इच्छा है। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा, मदर टंग, मातृभाषा के प्रचार के लिए एक संस्था स्थापित की थी। इस संस्था के वार्षिकोत्सव, संधि विच्छेद कीजिए, वार्षिक प्लस उत्सव, एनुअल डे फंक्शन में मैं गया। उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर क्या काम किया, आगे क्या करना, इसकी चर्चा थी। उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है कि वह संस्था यह काम जरूर करेगी। बापू आपने यानी गांधी जी ने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है, उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने को तैयार रहेगी। गांधी जी का जो सपना था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, भारत में गली से दिल्ली तक हर जगह हिंदी, सहज सरल हिंदी जन जन की भाषा बने, ये सपना पूरा करने में आचार्य विनोबा भावे, काका कालेलकर जी ने अतुलनीय काम किया है। अंत में सत्याग्रहाश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा, यह कहना आवश्यक है। यानी गांधी जी को अपनी सारी जानकारी लिखने के बाद ये कह रहे हैं कि बापू अब आप बताइए कि मैंने कैसा कार्य किया। अब इसमें भी अगर कुछ त्रुटि रह गई हो, गलती रह गई हो, तो मैं उसे सुधारना चाहता हूँ ताकि अगली बार मैं उस गलती को न दोहराऊं। यानी कहीं पर भी विनोबा जी ये नहीं दिखा रहे हैं, ये नहीं जता रहे हैं कि मैंने देखो कितना महान काम किया, कितना मैं अच्छा हूँ। नहीं, सीखने के लिए तैयार हैं, वे जिज्ञासु हैं। एक बच्चा जैसे पिता से अपने कार्य का मूल्यांकन चाहता है, वैसे ये कह रहे हैं। अस्वाद व्रत, बहुत सुंदर शब्द आया बच्चों, अस्वाद व्रत। इसमें मूल शब्द बेटा स्वाद, उपसर्ग है अ, प्रत्यय है व्रत। तो अस्वाद बिना स्वाद का, व्रत यानी संकल्प। तो पहले ही हमने पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि मैं नमक नहीं खाऊंगा, मसाला नहीं खाऊंगा, ऐसा संकल्प ले लिया है, इसी को कहते हैं अस्वाद व्रत। इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। अपरिग्रह यानी हमने अभी अभी शब्दार्थ में पढ़ा था, आवश्यकता से अधिक, जितनी आवश्यकता है उतना ही इकट्ठा करना, अधिक संग्रह न करना, सन्यासी विचारधारा। लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और चंद पुस्तकें, इतना ही मैंने परिग्रह करके रखा है, इकट्ठा करके रखा है, उससे ज़्यादा नहीं, यानी अपरिग्रह आचरण रखा है। बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया है। इस कारण शरीर पर भी मैं धोती ही ओढ़ लेता हूँ। इंटरनेट पर बच्चों आप कभी गूगल पर सर्च कीजिए, आचार्य विनोबा भावे की तस्वीर आपको दिखेगी, उनका चित्र दिखेगा। ये जो अभी वर्णन किया है ना, इसी तरह से वे आजीवन सन्यासी रहे। महान महान विचारक, महान लेखक। करघे पर बुना हुआ कपड़ा ही, हैंडलूम पर बना हुआ कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ, चरखा चलाकर। गांधी जी का जो नियम था कि अपना काम अपने हाथ, स्वयं अपना कार्य खुद करना है, तो चरखा चलाना, सूत, धागा, उससे कपड़ा बनाना, ये सब इन्होंने गांधी जी के सारी बातों को, सारे आदर्शों को अपनाया। सच्चे गांधीवादी। स्वदेशी परदेशी विलोम शब्द हैं। अपने देश में बना हुआ कपड़ा, अपने देश की बनी हुई वस्तुएं स्वदेशी, और परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। आपके संबंध में मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो ही, मतलब मेरे पास ऐसी कोई विदेशी वस्तु है ही नहीं, तो स्वदेशी परदेशी का मेरे पास झंझट ही नहीं है। मैं सारी चीज़ें खुद अपने हाथों से बनाई हुई इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने देश की चीज़ें, तो विदेशी का तो सवाल ही नहीं होता है। सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, ये 3 नियम, इन व्रतों का परिपालन, इनका अच्छे से पालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठीक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। अब अधिक क्या कहूँ। जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा?
मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक दो को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ, यानी मैं आश्रम का ही हूँ। आश्रम ही मेरा साध्य है, मेरी तपस्या है, मेरी मंजिल है, मैंने जिसकी साधना की है। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया वह है, अब इतना सब अच्छा हुआ लेकिन एक गलती मुझसे हुई है, वह है अपना भोजन यानी भाकरी स्वयं बनाना। मैंने ये काम नहीं किया। कब नहीं किया? मैंने इसका भी प्रयत्न किया पर प्रवास यात्रा में यह मुझसे संभव न हो सका। बाकी सारे काम मैंने खुद किए हैं। सत्याग्रह का या दूसरा कोई, शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा होता हो, मतलब अगर ये योजना बन रही हो तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा, ऐसा मुझे सूचित कर दीजिए। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए, फेरफार होना अंतर, क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन हुए हैं, तथा कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है, तथा मुझे अपने आहार में, मेरे भोजन में मुझे और क्या परिवर्तन करना चाहिए, कृपया मुझे आप बापू जल्दी से जल्दी ये बताना। यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है, प्रबल, जोरदार, ज़बरदस्त। आप स्वयं मुझे पत्र लिखिए, ऐसा मेरा विनोबा का आपको पितृतुल्य, आपको पिता समान, पिता से बढ़कर समझने वाले आपके पुत्र विनोबा का आग्रह है, गुजारिश है, प्रार्थना है, इल्तिजा है, निवेदन है। मैं 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दूंगा। विनोबा जी के प्रणाम। अब ये पत्र खत्म हुआ। अब दूसरा पत्र। यह पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया, भीम है भीम, यह उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। सुबह उनको इस प्रकार का उत्तर दिया। उन्होंने अगले दिन उत्तर लिखा, तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं यह मुझे नहीं सूझता। बापू देखिए, महात्मा जी अपने प्रिय अनुयायी को क्या लिख रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए और कुछ विशेष काम तुम्हें बताऊं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जितना सोच सकता था, तुम्हें कह सकता था, तुमने वो मेरे बिना कहे सारे काम कर दिए। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। मैं तुमसे बहुत अधिक प्रभावित हूँ, खुश हूँ। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने योग्य नहीं हूँ। तुमने जो अपनी परीक्षा की है, तुमने स्वयं खुद का इतना अच्छा मूल्यांकन किया है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। क्या बात है, कितना सुंदर वाक्य। पिता का पद, पिता का सम्मान। जब तुम मुझे पिता का सम्मान दे रहे हो, पिता की पदवी दे रहे हो, मैं उसे ससम्मान स्वीकार करता हूँ। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा किया ही है। मेरी जो भी इच्छाएं थी वो सारी तुमने पूरी कर दी। मेरी मान्यता है, मेरा मानना है कि एक सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। एक सच्चा पिता वो होता है जो स्वयं अपने आचरण के द्वारा एक चरित्रवान पुत्र इस समाज को सौंपता है। सच्चा पुत्र तो वह है जो पिता ने जो कुछ भी किया है उसमें वृद्धि करे, उसको बढ़ाए। पिता सत्यवादी, दृढ़ हो, मजबूत हो, अटल हो, अपनी बात पर कायम रहे, दयामय हो, तो स्वयं अपने में से ये गुण विशेषता से वह धारण करें। यह तुमने किया है, ऐसा दिखता है। तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता, क्योंकि मुझ में भी कुछ गुण नहीं है, वो गुण भी तुमने धारण कर लिए हैं। तो तुम्हारे इतने अच्छे आचरण में मेरा कोई योगदान है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। सोचिए, बापू की मॉडेस्टी देखिए, बापू स्वीकार कर रहे हैं ये। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। अब एक बहुत बड़ी बात है, देखना बच्चों, उस पद के योग्य बने रहने का प्रयत्न करूंगा। बापू कह रहे हैं उस सम्मान के योग्य में बने रहने का प्रयत्न करूंगा। और यदि जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हो जाऊं, अगर मैं कभी अनजाने या जानबूझकर कभी भी अगर मेरे कार्य हिरण्यकश्यप की तरह हो जाएं, मैं पथभ्रष्ट हो जाऊं, तो तुम भक्त प्रहलाद की तरह मेरा सादर निरादर करना, तुम मेरा अपमान कर सकते हो। सादर, आदर सहित, निरादर करना, अपमान करना। हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद, ये हमने टिप्पणी में पहले ही पढ़ा है। यह विष्णु भक्त था, हिरण्यकश्यप असुर है।
हिरण्यकश्यप पिता हैं, पुत्र है प्रहलाद। पिता जो हैं वह भगवान विष्णु का विरोधी है और बेटा जो हैं वह भगवान विष्णु का परम भक्त है। तो पिता जो हैं अपने इस बेटे को मरवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये मरता नहीं है। फाइनली भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में आते हैं और हिरण्यकश्यप को मारते हैं। यानी बेटा पिता का निरादर करता है, पिता की मृत्यु का कारण बनता है। लेकिन ये असुर था और ये भक्त था, ये अंतर याद रखिए। तो ऐसा इन्होंने कहा कि यदि मैं गलती से, कभी बापू कह रहे कि यदि मैं पथभ्रष्ट हो जाऊं, गलत राह पे चला जाऊं, तो तुम मेरा सादर निरादर कर सकते हो। तुम्हारी ये बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह से पालन किया। तुम्हारे आश्रम में आने के बाद बारे में मुझे शंका थी ही नहीं कि तुम नहीं आओगे, ऐसा मैं कभी सोचा ही नहीं मैंने। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम अवश्य लौटोगे। तुम्हारे संदेश मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करें, लंबी उम्र प्रदान करें, आशीर्वाद दिया बापू ने। और तुम्हारा उपयोग हिंदी की उन्नति, हिंदी में याद रखना हमेशा उन्नति शब्द ती पहला होगा, उन्नति, विकास, तरक्की के लिए हो, यही मेरी कामना है। तुम्हारे आहार भोजन में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी मुझे कुछ नहीं लगता। दूध का त्याग अभी तो मत करना। हाँ, इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा को और बढ़ाओ, क्योंकि तुम सिर्फ फलाहार पर आ गए हो। रेल के विषय में सत्याग्रह आंदोलन की आवश्यकता अभी नहीं है। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, स्वर संधि, पर इसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में, जिले का नाम है खेड़ा, खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए। अभी तो मैं रमता राम हूँ। बापू कह रहे हैं कि मैं स्वयं घूम रहा हूँ, बहुत भटक रहा हूँ, यात्राएं कर रहा हूँ, रमता राम, एक जगह पर नहीं टिक रहा हूँ। 2-1 दिन में मैं संभवतः दिल्ली पहुँचूँगा। विशेष तो जब आओगे तब सब तुमसे मिलने को उत्सुक हैं। बापू के आशीर्वाद। इस तरह के ये पत्र हमने पढ़े। एक पत्र बापू को विनोबा जी ने लिखा, दूसरा पत्र बापू ने पहला विनोबा जी ने बापू को पत्र लिखा है, अपनी जानकारी दी, और उसके उत्तर में बापू ने विनोबा जी को पत्र लिखा है। अनौपचारिक पत्र, लेकिन देखिए भाषा, सम्मान, शब्दों की गरिमा। पत्र लिखने के बाद में बापू के उद्गार सोचिए। पूरा राष्ट्र जिनका सम्मान करता है, गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिन्हें महान आत्मा, महात्मा कहा, पूरा देश जिन्हें बापू कहता, वे महात्मा जी अपने शिष्य, अनुयायी विनोबा जी के बारे में कह रहे हैं पत्र लिखने के बाद। सोचिए, बहुत बड़ा मनुष्य है। कौन? विनोबा। मुझे अनुभव होता रहा है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ, यानी महाराष्ट्र के रहने वाले लोगों, बापू गुजरात के थे,